नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए एक और मनोरंजक, शिक्षाप्रद और प्यारी सी कहानी लेकर। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और साथ ही साथ शेयर और लाइक जरूर किया कीजिए। इसी से मुझे आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आने का हौसला मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक बार एक राजा अपने दरबार में बैठा हुआ, और जैसा कि हर प्रातः वह काफी सारा धन और सोने चांदी की मुद्राएं, हीरे मोती दान के रूप में अपनी प्रजा से आने वाले गरीब लोगों में बांटता था। उसी प्रकार से उस दिन भी वह बहुत सा धन लेकर और सभा में बैठ गया, और उसने एक एक करके सभी लोगों को जो कि मांगने के लिए राजा के राज दरबार में हाजिर हुए थे, एक एक करके बुलाना शुरू किया। कई लोगों को दान दिया गया, किसी को हीरे, किसी को मोती, किसी को जवाहरात। इस प्रकार से राजा जैसा जिसकी इच्छा थी उसके हिसाब से उनको दान करता था। तभी एक मंत्री ने कहा कि महाराज, सच में आप जैसा राजा ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। आप प्रातः काल ही देखिए कितना अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं, कितना गरीबों का ख्याल रखते हैं, इतना धन दान देते हैं। सच राजा, आप बहुत महान हैं। इस पर राजा ने कहा, हाँ, कोई भी आ जाए, मेरे दरबार से कोई खाली नहीं जा सकता, और सभी को संतुष्ट करके भेजूंगा, ये मेरा वचन है। तभी प्रजा से एक भिखारी आगे आया। भिखारी एक साधु रूप में था और अपने साथ एक झोला लिए हुए था। राजा ने कहा, हाँ कहो, क्या चाहिए तुम्हें। साधु ने कहा, नहीं राजन, आप मेरी इच्छा को संतुष्ट नहीं कर सकते। इस पर राजा ने कहा, अच्छा, ऐसा क्या चाहिए तुम्हें। तब साधु ने कहा कि सोच लो राजन, मैं तुमसे मांगना शुरू करूंगा तो तुम दे ना सकोगे। राजा ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो, जो तुम्हें चाहिए खुल के बताओ, और मैं वचन देता हूं कि जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो जाओगे, जब तक तुम ये ना कह दोगे कि बस राजन बस और नहीं चाहिए, तब तक मैं तुम्हें धन धान्य, हीरे मोती जवाहरात जो चाहिए मैं अपने साम्राज्य से तुम्हें लाकर देता रहूंगा। तब संत ने कहा कि सोच लो राजन। राजा ने कहा, हाँ सोच लिया, बताइए क्या करना होगा मुझे। उसी समय उस संत ने अपने थैले से एक मानव खोपड़ी निकाली, इंसान की खोपड़ी, और संत ने उसका मुंह ऊपर की ओर करके कहा कि लो राजन, बस इसमें हीरे मोती जो भी तुम देना चाहो इसमें दे दो, पर हाँ तब तक देना जब तक कि इसमें इसका मुंह भरकर और वो चीज बाहर ना गिरने लग जाए। राजन ने कहा, अरे संत, क्या इतनी सी छोटी सी खोपड़ी, कुछ और बड़ा बर्तन लेते, कोई और बड़ा थैला लेते, कुछ और लेते, मेरे पास तो भंडार भरे पड़े हैं। तब संत मुस्कुराए और कहा, राजन कोई बात नहीं, अगली बार बड़ा बर्तन लेकर आ जाऊंगा, इस बार तो इसे भर दो। राजा सोचने लगा, फिर सोचा कि चलो कोई नहीं, दे देते हैं, इसमें क्या है। और राजा ने अपने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने उसमें स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं लाकर और मुट्ठी से ऐसे डालना शुरू कर दिया। लेकिन चंद ही पल में राजा की आंखें फटी की फटी गई। सभा में खड़े सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि उस खोपड़ी में जितनी भी मुद्राएं डालते जाओ, वो खोपड़ी भरने का नाम ही नहीं है। इस पर राजा को बड़ा आश्चर्य, लेकिन वह हार मानने वाला कहाँ था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, अंदर से और थाल लेके आओ, मोतियों के थाल लेके आओ, वो इसमें आप डालिए। और राजा ने वह भी उसमें डालने शुरू कर दिए। उसके बाद देखते ही देखते राजमहल का बहुत सारा धन, बहुत सारे हीरे मोती सब उसमें चलते गए, लेकिन खोपड़ी थी कि भरने का नाम ही नहीं। इस पर राजन को थोड़ा सा होश आया और उसने कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, आप कोई साधारण संत नहीं हैं, कृपया करके अपना परिचय दीजिए और
मेरी इस समस्या का अंत कीजिए प्रभु, मैं हार गया हूँ, मैं आपकी इच्छा को पूर्ति तक नहीं पहुंचा पाया, मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाया, किंतु मुझे ये चमत्कार बताइए कि ये क्या है, मैं कितना धन दे रहा हूँ लेकिन ये खोपड़ी भरती क्यों नहीं। तब उस संत ने कहा, राजन सुनो, ये खोपड़ी मनुष्य की है और मनुष्य इस संसार का सबसे ज्यादा स्वार्थी, सबसे ज्यादा मतलबी और सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी प्राणी है। उसकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ये खोपड़ी उसी का प्रतीक है। चाहे तुम इसमें कितने ही कीमती हीरे जवाहरात मोती या अपना पूरा राजमहल भी अगर इसमें दान कर दो, तब भी यह संतुष्ट नहीं होगी। ऐसे ही हम सब प्राणी भी हैं। हमारी भी एक इच्छा पूर्ति होते ही दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, दूसरी इच्छा पूर्ति होते ही तीसरी इच्छा जागृत हो जाती है, और इसी प्रकार हम अपना पूरा अनमोल जीवन सिर्फ इन तुच्छ आवश्यकताओं को, इन छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करते हुए बिता देते हैं।